अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है लेकिन वो बच्चेदानी के बाहर ठहरी है तो इसके क्या साइंस और सिम्टम्स हैं जो हर औरत को मालूम होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और आप के बच्चे हैं या आप बच्चे प्लान कर रही हैं तो ये वीडियो आप सब औरतों के लिए है, क्योंकि ये जानना हर औरत के लिए ज़रूरी है कि जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो वो बच्चेदानी के अंदर ठहरनी चाहिए, जिसे हम यूट्रस कहते हैं। लेकिन अगर वो बच्चेदानी के बाहर ठहरती है तो इसके क्या साइंस और सिम्टम्स हैं। ये वीडियो आपके लिए भी और आपके इर्द गिर्द मौजूद फैमिली में मौजूद तमाम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए एक बेहतर गाइड होने वाली है, ताकि आप किसी को गाइड कर सकें। तो वीडियो शॉर्ट है, एंड तक देखिएगा। वो वार्निंग साइंस जो अर्ली प्रेगनेंसी में हर औरत को नोट करने चाहिए कि प्रेगनेंसी सही जगह पर जो इम्प्लांटेशन है वो हुई है या नहीं हुई है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। प्रेगनेंसी का जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है आपके पीरियड मिस्ड हो जाते हैं। पीरियड मिस्ड हो गए, आपने यूरिन टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट करने के बाद आप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड रेकमेंड किया। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड इसीलिए करवाती है ताकि वो ये देख सके कि आपकी जो इम्प्लांटेशन है, वो जो बच्चा है वो यूट्रस में बच्चेदानी में सही तरह से चिपका है या बच्चेदानी के बाहर चिपका है। खुदा ना खास्ता अगर वो बच्चेदानी के बाहर चिपकता है तो इस कंडीशन को ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसे कॉमनली कहते हैं कि ट्यूब में बच्चा ठहर गया। अब मैं जो कॉमन अल्फाज हैं, कॉमन लफ्ज़ों में ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारी ख़वातीन जो गांव में हैं, जो प्रॉपर नहीं जानती हैं, वो लड़कियां जिनकी फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, जो कंसीव कर रही हैं, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड मिल सके। प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स होते हैं उसमें मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह के वक्त थकावट होती है और नोज़िया या वॉमिट की कंडीशन होती है। ये तमाम लड़कियों को महसूस हो सकती है। इसके अलावा लाइट स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, बिल्कुल स्लाइटली, जिसे हम स्पॉटिंग ही कंसिडर करते हैं, तो वो होती है। इसके अलावा जो थकान है वो होती है। तो ये नॉर्मल सी अर्ली साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के। सर दर्द है या थकावट है, चक्कर है, इस तरह की कंडीशन होती है अगर आप जब कंसीव करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है अगर आपको कंटिन्यूस बेसिस पे पेल्विक एरिया में, यानी कि पेट के एरिया में कंटिन्यूसली चुभन वाला दर्द हो रहा है, चुभने वाला दर्द हो रहा है। अब ये पेट में आपके राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, दोनों तरफ हो सकता है। पेल्विक एरिया में राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो, इसके साथ अगर आपको चुभने वाला दर्द हो रहा है तो ये एक वार्निंग साइन है प्रेगनेंसी का। आपको फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, जो लड़कियां पहली बार माँ बनती हैं बहुत एक्साइटेड होती हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड करवाने फ़ौरन ही नेक्स्ट डे या विद इन 2 डेज़ वो चली जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की धड़कन नहीं आती है। बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं, जो 5वां हफ़्ता लगता है, क्योंकि 4 हफ़्ते पहले आपके गुजर चुके होते हैं, उसके बाद जाके आपके पीरियड मिस्ड होते हैं। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने फ़ौरन चली जाती हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त बच्चे की धड़कन नहीं आती 5 हफ़्ते तक। धड़कन कब आती है, जो लगभग आपके 5 हफ़्ते कंप्लीट होने वाले होते हैं, 6ठा हफ़्ता लग जाता है, उस वक्त आपके बच्चे की धड़कन आती है। अब कुछ लड़कियां क्या करती हैं जो 2-3 प्रेगनेंसी से गुजर चुकी हैं, जो 2-3 बार माँ बन चुकी हैं, तो वो इस चीज़ को थोड़ा डिले भी कर देती हैं कि ठीक है अल्ट्रासाउंड करवा ले। लेकिन सही टाइम पर अल्ट्रासाउंड करवाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। क्योंकि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपकी जो ट्यूब्स हैं, नले जिसे कहते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूसली पेन होगा और ये इमरजेंसी कंडीशन पैदा कर सकता है अगर आपने थोड़ा डिले कर दिया। एक औरत को नहीं मालूम उसकी ट्यूब में बेबी ठहर गया है और वो इस चीज़ को नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसिडर कर रही है, तो खुदा ना खास्ता ट्यूब के रप्चर होने का चांसेस बढ़ जाता है, जो एक इमरजेंसी की मेडिकल कंडीशन है, जिसमें बच्चा तो नहीं बचेगा। ट्यूब की प्रेगनेंसी में बच्चा किसी तौर नहीं बचता, लेकिन माँ की जान को ख़तरा इसमें हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक प्रॉपर टाइम पर, जो आपका 5 हफ़्ते से लेकर 8 हफ़्ते के दरमियान जो ये 2-3 हफ़्ते होते हैं, इसमें, और बल्कि बेहतर है कि आप 6ठे हफ़्ते, 5वें से 6ठे हफ़्ते के दरमियान अपना पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा लें, ताकि आपका बेबी आपके यूट्रस में प्रॉपर इम्प्लांट हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ देखी जा सके। मेरी क्लिनिक में जब पेशेंट्स आती हैं तो मैं उनका इसी टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड है वो रिकमेंड करती हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और गायनी इशूज़ को ही डील करती हूँ। तो अगर आपके जहन में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मैं
कोशिश करूँगी कि हर ख़ातून के सवाल का जवाब दे सकूँ। अच्छा, बात कर रहे थे हम कि ट्यूबल प्रेगनेंसी में आपको कब अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि अगर आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो उसको प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ देकर ही वो शुरू में ख़त्म की जा सके। क्योंकि खुदा न ख़ास्ता जब ट्यूब रप्चर होती है तो फिर सी सेक्शन हो जाता है और फिर एक ट्यूब को ज़ाया करना पड़ता है और फिर और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। फिर प्रेगनेंसी के चांसेस भी सिर्फ एक ट्यूब से रह जाते हैं। तो ये इन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए आपको हमल के शुरू में ही अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। और जो प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस और सिम्टम्स होते हैं उसमें और ट्यूबल प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं उसको बेहतर तरीके से मालूम आप सबको होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।